हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट और आज हम बात करेंगे डायमेंशंस की। डायमेंशन एनालिसिस। नाउ बात करते हैं डायमेंशंस होता क्या। जब आप किसी यूनिट को उसकी पावर में लिखो, यानी कि जब कोई इकाई को आप किसी घात में लिखो, किसी पावर में लिखो, तो वो उसके डायमेंशन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल में बात करूं, द यूनिट expressed in exponential form the unit expressed in exponential form or in powers are called dimension. जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, हम जानते हैं कि मीटर स्क्वायर होता है एरिया की यूनिट, है ना, मीटर का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है, यानी कि जो ये 2 लिख दिया है, ये डायमेंशन फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके डायमेंशन बन गए। इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। सो जो डायमेंशन होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, तो डायमेंशन लिखने के तरीके हैं। जैसे कि अगर आपको मास दिखेगा, मास यानी कि आपको मास की यूनिट दिखे, द्रव्यमान की यूनिट दिखे, द्रव्यमान की इकाई दिखे, तो यदि आपको मास द्रव्यमान की इकाई दिखती है तो आप उसकी जगह लिखेंगे m। बड़ा M मतलब मास हो गया। अगर आपको लेंथ मिले, क्या मिले, लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई की इकाइयां देखने को मिले, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो लंबाई में आप यूज करेंगे L। क्या यूज करेंगे, बड़ा L। अगर आपको टाइम मिलेगा, टाइम, क्योंकि MLT के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं टाइम, यानी कि समय। अगर आपको समय मिलेगा तो समय के लिए आप लिखेंगे कैपिटल T। अगर आपको यहां पर मिलता है टेम्परेचर, यानी कि तापमान, तो टेम्परेचर यानी कि तापमान, तो इसके लिए हम जो डायमेंशन यूज करते हैं, या तो थीटा करते हैं या के करते हैं। के मतलब केल्विन, तो थीटा लिख लीजिए या के लिख लीजिए, दोनों चलेगा टेम्परेचर के लिए। ठीक है, डायमेंशन लिखे कैसे जाते हैं, तो डायमेंशन लिखे जाते हैं हमेशा m l t की फॉर्म में, यानी कि m की पावर कुछ भी हो सकती है, l की पावर कुछ भी हो सकती है और t की पावर कुछ भी हो सकती है। तो पावर्स में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, डायमेंशंस को शो करते हैं। ठीक है, तो चलिए डायमेंशन लिखना शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमें अगर डायमेंशन निकालना है किसका, मान लो एरिया का निकालना है, किसका, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दूसरी चीज हम इसकी लिखेंगे यूनिट। क्या लिखेंगे, इसकी इकाई बनाएंगे। लंबाई के लिए यूनिट होती है मीटर गुणा मीटर, यानी कि हम इसको लिखते हैं मीटर का स्क्वायर। और मैंने आपको कहा, कभी आपको लंबाई दिखेगी या मीटर दिखेगा तो आप लिखोगे L की पावर 2। मीटर के लिए क्या लिखोगे, L, तो L स्क्वायर लंबाई। वैसे इसका डायमेंशन क्या बनेगा, तो m तो इसमें है नहीं, द्रव्यमान है नहीं, तो जीरो। किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसका मान 1 होता है। x की पावर जीरो तो उसकी वैल्यू 1, y की पावर जीरो तो उसकी वैल्यू 1, z की पावर जीरो तो उसकी वैल्यू 1। तो m नहीं है तो m जीरो, l का स्क्वायर और t जीरो हो जाएगा। m जीरो l स्क्वायर t जीरो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वॉल्यूम की बात करते हैं। किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो इसका डायमेंशन अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इसका फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हम इसकी यूनिट बनाएंगे, यानी कि इकाई बनाएंगे, तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। सभी जानते हैं लंबाई मीटर में होती है, चौड़ाई मीटर में होती है, ऊंचाई मीटर में होती है, यानी कि इसको हम कहेंगे मीटर की पावर 3। मीटर के लिए क्या यूज करते हैं सर, L की पावर 3। तो ये इसका डायमेंशन बन गया। अगर आपको इसको लिखना हो तो आप लिखोगे m0 L3
p0, ना तो टाइम है ना ही मास है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र बन जाएगा, या आप कह सकते हो ये इसका डायमेंशन बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब होती है दूरी, और दूरी किस में नापी जाती है, मीटर, किलोमीटर, मीटर से सेंटीमीटर, इसी में तो नापते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है एल, तो इसका डायमेंशन डायरेक्ट लिख दिया मैंने एल, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर इसकी यूनिट है, इकाई है, तो इकाई के लिए एल है। चौथा है स्पीड। स्पीड यानी कि चाल। ना चाल का विमीय सूत्र कैसे निकाला जाए, तो आप सभी जानते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। यानी कि हमारे पास होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो स्पीड ऐसी रहेगी, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, देखो इसकी इकाई बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं, तो इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर सेकंड की पावर माइनस। ठीक है, ये इसकी यूनिट बन गई। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन के लिए क्या बनेंगे, एम की जगह लिखेंगे लेंथ है टी की पावर -1, एल टी -1 इसकी डायमेंशन बन जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं एम तो नहीं है, m0 एल टी -1, ये इसका डायमेंशन बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा, वेलोसिटी पर, जिसको हम वेग कहते हैं, वेग। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यानी कि सूत्र हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन की यूनिट भी मीटर होती है और समय की सेकंड होती है, यानी कि बन जाएगी मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। डायमेंशन की बात करें तो मीटर के लिए एल टी -1 बन जाएगा, और हम जानते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 एल टी -1, तो ये हमारा डायमेंशन बन जाएगा। ये किसका डायमेंशन बन गया, वेलोसिटी का, वेग का। पांचवे पर बात करते हैं एक्सेलरेशन। यानी कि त्वरण। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हमारा होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटा समय। तो एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि त्वरण क्या हो गया, वेग बटा समय। इसकी यूनिट बनाते हैं सबसे पहले, यानी कि इसकी इकाई बनाएं। तो वेग की इकाई होती है मीटर पर सेकंड, और क्योंकि समय यहां पर है तो सेकंड एक और हो जाएगा। एक तो मीटर पर सेकंड वेग की होती है, और फिर एक सेकंड टाइम का भी तो बच रहा है, नीचे टाइम भी है तो उसकी जगह सेकंड, और वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकंड होती है, तो बन जाएगा मीटर सेकंड की पावर -2, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम इसको कह सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड टू द पावर -2। डायमेंशन की बात करें तो मीटर के लिए हो जाएगा एल, और टाइम की पावर हो जाएगी -2। और अगर इसमें मास के फॉर्म में लिखना हो तो m तो नहीं है, तो m0 एल टी -2, ये इसका डायमेंशन बन जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र है। इस तरीके से आप विमीय सूत्र लिख सकते हैं। छोटी छोटी सी चीजें ध्यान में रखने वाली चीजें, पर याद रखनी है। चलिए एक लास्ट अभी आपको और बताता हूँ, फिर नोट करते हैं। फोर्स यानी कि बल। सभी जानते हैं फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर
द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो यहां आ जाएगा F बराबर ma। अब इसकी यूनिट बनाते हैं, पहले से देखो यूनिट बनाओ, इकाई बनाओ, इकाई बनाओ। तो इकाई में क्या होगा, मास किलो हो जाएगी केजी। अभी त्वरण की हमने पढ़ी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बस इसको डायमेंशन में बदलना है, तो डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, केजी के लिए हम m यूज कर देंगे, डायमेंशन के लिए क्या कर देंगे, केजी के लिए आ जाएगा m l t माइनस टू, तो ml t माइनस टू में बन जाएगा हमारा इसका डायमेंशन। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर फोर्स, ये बल का v में सूत्र है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं। तो बेसिकली डायमेंशन क्या है, द यूनिट एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इन पावर्स आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन। यानी कि जब हम किसी इकाई को उसकी घात में दर्शाते हैं तो उसी को उसके v में सूत्र बोला जाता है। जैसे मीटर स्क्वायर में एरिया को दर्शाया गया, मीटर क्यूब में आयतन को दर्शाया गया, मीटर पर सेकंड में पावर में बता रहा हूँ ना, सेकंड की पावर -1 किसको दर्शाया गया, स्पीड को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में त्वरण यानी कि एक्सलरेशन को, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में किसको दर्शाया गया, बल को, तो इत्यादि। तो अभी ये सारे के सारे v में सूत्र बन जाएंगे। तो अगर आपको मीटर दिखेगा तो l लिखना है उसकी जगह, मास दिखेगा यानी कि द्रव्यमान दिखेगा तो m लिखोगे, बड़ा M उसकी जगह। अगर आपको वहां पर टाइम दिखेगा, समय दिखेगा, तो समय के लिए आप लिखोगे t। अब जो भी उसकी घात है वो तो आप उसके फॉर्म में लगाओगे, लेकिन mlt के फॉर्म में आप क्या लिखोगे, डायमेंशंस को नोट डाउन करोगे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो मास के लिए हम m यूज करेंगे, लंबाई के लिए l यूज करेंगे, टाइम के लिए t यूज करेंगे, टेम्परेचर के लिए थीटा या केल्विन के यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता है m की पावर x, l की पावर y, t की पावर z, यानी कि इस फॉर्म में हम डायमेंशन यहाँ पर मेजर करते हैं। यानी कि जब भी मास लिखा होगा तो जो भी मास की पावर है, ग्राम की पावर 2 है, ग्राम की पावर 1 है, तो हम उसको m लिख के उसकी पावर लिख देंगे। अगर हमारे पास कोई लेंथ होगी तो उसकी पावर y लिख देंगे, टाइम होगा तो उसकी पावर z लिख देंगे। ठीक है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यूनिट होती है मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर का स्क्वायर। तो यूनिट जो होगी मीटर का स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर बन जाएगा, और डायमेंशन होंगे m0 l स्क्वायर t0। तो ये हमारे इसके डायमेंशन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, तो m बन जाएगा मीटर का क्यूब L क्यूब, और यहाँ पर इसके डायमेंशन बनेंगे m0 L क्यूब T0। ठीक है, तो ये इसके डायमेंशन बन जाएंगे। छोटे छोटे डायमेंशन याद रखना, L की पावर 3 है। नेक्स्ट है डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी के लिए हम L यूज करते हैं, या मीटर हमारे पास यूनिट होती है तो मीटर के लिए हम L लिखेंगे। स्पीड, चाल, चाल का सूत्र होता है, स्पीड का फॉर्म होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर अगर हम दूरी की लगाएं, मीटर पर सेकंड बन जाएगी हमारी यूनिट, मीटर के लिए L और टाइम की पावर -1, तो LT -1। अगर हम m की फॉर्म में लिखना चाहते हैं यानी कि द्रव्यमान के उस पर लिखना चाहें तो m0 LT -1 ये हमारा क्या बन जाएगा, डायमेंशन बन जाएगा किसका, स्पीड का। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। मीटर के लिए आ जाएगा LT -1, तो LT -1 हमारा डायमेंशन बन जाएगा। तो m0 LT -1, तो m0 LT -1 हमारा इसका डायमेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये वेलोसिटी, वेग का भी v में सूत्र बन गया। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन, त्वरण। तो त्वरण एक्सेलरेशन का फॉर्म होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। तो यूनिट देखा जाए तो वेग के लिए आएगा मीटर सेकंड इंटू सेकंड, क्योंकि देखो वेग के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर पर सेकंड, और ये वाला टाइम भी था तो इसके लिए सेकंड। तो वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड और इसके लिए सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हमारा बन जाएगा। यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2। तो मीटर के लिए हम डायमेंशन L यूज करते हैं, टाइम के लिए T-2, तो ये बन जाएगा m0 LT -2। ये बन जाएगा डायमेंशन किसका, त्वरण का। LT -2 जनरली याद रखना है आपको कि LT -2 होता है, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा कि त्वरण का बताओ, तो LT -2 डायमेंशन याद रखिएगा। अब अगर बात करें फोर्स, तो फोर्स सभी जानते हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो F बराबर ma, m की जगह m और a की जगह a। m की यूनिट होती है केजी, a होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा डायमेंशन किसका, फोर्स का, बल का। v में सूत्र आ गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट।
तो इसके लिए अगर आप डायमेंशन देखोगे तो क्या बन जाएंगे, MLT-2 बन जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्स के बाद 7वां नंबर ऐसे लेके चलते हैं, वर्क यानी कि कार्य पर बात करें तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि कार्य का सूत्र हो गया बल गुणा विस्थापन। तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए अभी हमने पढ़ा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, यानी कि इकाई बन जाएगी केजी मीटर का स्क्वायर सेकंड की पावर -2। और डायमेंशन क्या होता है, अगर केजी है तो m लिखो, एल है तो एल लिखो, m है तो एल लिखो, एल का स्क्वायर और t की पावर -2। तो ये बन जाएगा वर्क यानी कि कार्य का विमेय सूत्र। तो ये इस तरीके से आपको विमेय सूत्र करना है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और आने वाले विमेय सूत्र की और फॉर्मूलों पर भी क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।